हेलो माय डियर एक्वेरियस, कुंभ राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कुंभ राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली आपके लाइफ में हमेशा खुशियां बनाए रखे, हमेशा आप स्वस्थ रहे, ये मेरी कामना है आप सबके लिए। देख लेते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है कुंभ राशि। वी हैव एप्रिसिएशन। इस हफ्ते में छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, छोटे छोटे अचीवमेंट्स को लेकर, छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आप यूनिवर्स को थैंक यू, ग्रैटिट्यूड शो करने वाले हैं। आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँगी, ग्रेटफुलनेस की एनर्जी दिख रही है, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी दिख रही है। ये हफ्ता आपका, जैसे कहते हैं ना, कोई इंसान भी अगर आपके लिए छोटे छोटे एफर्ट्स कर रहा है तो आप उसका भी बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। और इसी वजह से उस इंसान को आपके लिए और भी अच्छी चीज़ें करना, और भी आपके लिए जो है फेवरेबल आपकी तरफ होना, ये चीज़ें उसको पसंद आ रही है क्योंकि आप उसके हर एक छोटे एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर रहे हो। सेम ये यूनिवर्स के साथ है कि यूनिवर्स को आप हर एक छोटे अचीवमेंट के लिए, हर एक ब्लेसिंग के लिए ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं, जिसकी वजह से यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपकी तरफ और बहुत कुछ भेजेंगे, बहुत अचीवमेंट्स भेजेंगे। बट आपकी जो एक ये स्ट्रेंथ है ना कि आप हर एक क्षण के साथ शुक्रिया अदा कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसकी वजह से यूनिवर्स आपसे बहुत खुश हैं। ठीक है, देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए आने वाले हफ्ते में कुंभ राशि। कार्ड ही आ गया, विश इज ग्रांटेड। देखो, मैंने अभी कहा आपको कि यूनिवर्स खुश है आपसे। सो यहाँ पर विश बोन आ रहा है, विच मीन्स कि आपने कुछ मांगा था और आपने हर समय धन्यवाद, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड, हर समय आप बस सरेंडर मोड पे रहे और आप अपनी तरफ से कर्म करते रहे, और वो विश आज आपकी पूरी हो रही है। विच मीन्स कि इस वीक में कोई आपकी बहुत ही, मैं बोलूँगी, दिल से जुड़ी हुई कोई प्रार्थना आपकी परमात्मा ने सुन ली है, जो पूरी हो जाएगी इस हफ्ते में। एंड विश बोन ये भी कहता है कि आप कुछ अचीव कर रहे हो लाइफ में, जो कि आपकी विश लिस्ट में था कि मुझे ये अचीव करना है, वो विश लिस्ट पूरी हो रही है यहाँ पर। देन वी हैव बर्ड पर्स्ट, पर्स्ट बोलते हैं, पर्स्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेटिंग फॉर न्यूज़, पैकेज लेटर। कुछ लोगों के लिए कोई ना कोई न्यूज़, कोई ना कोई आपके लिए पैकेज, कोई पार्सल, किसी तरीके का कोई इंपॉर्टेंट लेटर, किसी तरीके की इंपॉर्टेंट अप्रूवल, किसी तरीके का कोई डॉक्यूमेंट आप तक आ रहा है। ये एनर्जी दिख रही है जो कि इस विश से ही जुड़ा हुआ है। जैसे मान लो आपको एग्जाम क्लियर करना चाहते थे, वो विश फुलफिल हो रही है। आपको इंटरव्यू क्लियर करना चाहते थे, वो विश फुलफिल हो रही है। किसी इंसान से कोई मैसेज चाहते थे, वो मैसेज आ गया है। गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ काम आपका चल रहा था, वो पूरा हो रहा है। कोई ना कोई आपके लिए बेस्ट मैसेज, बेस्ट आपके लिए कोई न्यूज आती हुई नजर आ रही है। देन वी हैव डार्क वेमेन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद द वेमेन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर। यहाँ पर किसी तरीके के कोई फीमेल हैं जो थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन है जिनका, वो भी आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं किसी एफर्ट के लिए। पास्ट में आपने उनके लिए कुछ किया और अब वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं उस हेल्प के लिए या उस सपोर्ट के लिए। कुछ लोगों के लिए इनसे आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस जरूर मिलेगी, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है कुंभ राशि, आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, विच मीन्स कि आप जो भी अगर आपको लग रहा था कि आपने जितना काम करना था कर लिया, आपको जितना पढ़ना था पढ़ लिया, आपको लग रहा था कि मैंने तो अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स कर लिए हैं, तो यूनिवर्स कह रहे हैं ओके, अच्छी बात है, आपने ये सारे एफर्ट्स करे, बट एक्टिव रहो। ठीक है, कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में, जैसे आपकी एक विश फुलफिल हुई है, अब आप दूसरी विश फुलफिलमेंट की तरफ बढ़ रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आपको, आप इंजॉय नहीं करते हो लाइफ को। जैसे मान लो कुछ आपको अचीव हुआ, आप उसको इंजॉय नहीं करते हो, आपका नेक्स्ट टारगेट बन जाता है। आपको ये होता है चलो अब नेक्स्ट क्या, तो अब आप ऐसे हो तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं चलो ठीक है, एक्शन लो, आगे बढ़ो, ये तो मिल गया, अब इसके आगे बढ़ो। ठीक है, एरीज यहाँ पर ये बताता है कि आप चुपचाप नहीं बैठे हुए हो, आप आलस में नहीं बैठे हुए हो, आप कंटिन्यू स्ट्रैटेजी प्लानिंग कर रहे हो, कंटिन्यू आप एक्शन ले रहे हो, कंटिन्यू आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले जा रहे हो। कोई भी हर्डल ऑब्स्टिकल आ रहा है तो आप उसको फेस कर रहे हो, आप उससे डर नहीं रहे हो। आई जस्ट सॉ 444।
रिगार्डिंग योर स्टेबिलिटी, अगर कोई भी आपको लगता है कि हाँ इस वजह से ये हो रहा है उस वजह से हो रहा है, आप बैठे नहीं रहोगे, आप उस चीज़ को कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी फेस कर रहे हो, और बहुत ही ज़्यादा पावर के साथ। एक सोल्जर मेंटालिटी, एक सोल्जर आपका मुझे बिहेवियर नज़र आ रहा है, सोल्जर वाला, कि मतलब डरना नहीं है, ठीक है, ये एनर्जी है। पहाड़ जैसी भी कोई मुश्किल आएगी ना, तो आप उस पहाड़ को भी जिगजैग जिगजैग करके पार कर लोगे, क्योंकि ये माउंटेन रैम को रिप्रेजेंट करता है, और माउंटेन रैम कभी भी घबराती नहीं है माउंटेन चढ़ने से, तो वो जैसे मर्जी जैसा भी पहाड़ हो वो चढ़ जाती है जिगजैग करके, ठीक है, ये एनर्जी यहाँ है। एरीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके अंदर मैं बोलूँगी मार्सेशन ऊर्जा हो सकती है, बहुत ज़्यादा आपके अंदर जो है अग्नि हो सकती है। सो आपको इग्नोर नहीं कर पाएंगे कोई भी लोग अगर आप एक्शन लेते हैं तो इस हफ्ते में, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट्स चेक द पर्सन ऑन योर माइंड। क्या है पर्सन की एनर्जी, पहले एक कार्ड और लेंगे। क्या आ रहा है कुंभ राशि आपके लिए आने वाले हफ्ते में? कुंभ राशि आपके लिए आने वाले हफ्ते में क्या आ रहा है? कुंभ राशि वी हैव इमोशंस, सो मून की एनर्जी है, इमोशंस की एनर्जी है। इमोशंस आर रनिंग हाई, जैसे यहाँ पर एरीज भी आया, तो थोड़ा ऐसा हो सकता है कि अगर किसी पे प्यार आ रहा है तो बहुत पैशनेट हो, किसी को लेकर गुस्सा आ रहा है तो बहुत एंगर हो, किसी को लेकर बहुत फ्रस्ट्रेशन फील हो रही है तो उसको ब्लॉक ही कर देते हो सीधा, ऐसा रह सकता है ये मूड आपका इस हफ्ते में, ठीक है। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है इस हफ्ते में हमारे। न्यू मून भी आ रहा है, तो हो सकता है थोड़ा न्यू मून के आसपास, फुल मून के आसपास आपको थोड़ी फ्लक्चुएशन दिखती है अपने इमोशंस में, ठीक है, ये एनर्जी है। दूसरा, किचन बहुत इंपॉर्टेंट रह सकती है, किचन को क्लीन करना, किचन को बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी कोजी बनाना, ऐसा आपका मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा रहेगा आइडिया। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके लिए स्वादिष्ट खाना, है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो इस हफ्ते में। और किसी के लिए ऐसा है कि अपनी मदर को या किसी फेमिनाइन को आप मतलब फीमेल को बहुत याद कर रहे हो, ये भी दिख रहा है यहाँ पर। आपकी भी क्रिएटिविटी बहुत हाई है इस हफ्ते में, और आप भी अगर इम्बैलेंस हैं तो आपकी मेस्कुलाइन और फेमिनाइन साइड बैलेंस होती भी यहाँ नजर आ रही है। ओके, ये एनर्जी है, बट फ्लक्चुएशन फिर भी मुझे लग रहा है कि रहने वाली है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, कोशिश करेंगे आप बैलेंस करने की, वो दिख रहा है। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में आपके लिए? मेष राशि, कुंभ राशि, वी हैव एस ऑफ कप्स, वी हैव द मून। एस ऑफ कप कहता है पर्सन आपके ऊपर बहुत 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 ज़्यादा इमोशनली कोडिपेंडेंसी फील करते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। मून कार्ड के साथ वो इंसान अपनी सारी फीलिंग्स, जितनी भी वो फीलिंग्स उनके अंदर है ना आपके लिए, वो छुपाते हैं। मून कार्ड ये कहता है कि आप देखो, एस ऑफ कप भी मन की एनर्जी है, मून कार्ड भी जो है मन की एनर्जी है। फॉर श्योर इनका मन है आपसे रिकनेक्ट करने का, आपको क्लैरिटी देने का, आपके साथ बहुत जल्दी चीज़ें ठीक करने का। बट यहाँ पर मून कार्ड ये कहता है कि ये छुपे रहते हैं, अपनी सारी बातें आपको बताते नहीं हैं, बार बार मूड स्विंग्स होते हैं इनके, ठीक है। कुछ लोगों के लिए नहीं लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है जो बात इस इंसान को बहुत डिसअपॉइंट कर रही है। लेट्स चेक इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए कुंभ राशि। कुंभ राशि भी है व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून कहता है कि ये इंसान समय पर बहुत सारी चीज़ें छोड़ रहे हैं, इनको लगता है कि एक टाइम पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट अभी इनको बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएट लेने की जरूरत नहीं है, बहुत डेस्टिनी को मानने वाले हो सकते हैं, ठीक है। नाउ कुंभ राशि देख लेते हैं, कुछ लोगों के लिए ट्रैवल हो सकता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल कर लें, उससे ज़्यादा मुझे ये नहीं दिख रहा है, कॉल कॉन्टेक्ट मुझे नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। नाउ दोज हु आर सिंगल, कुंभ राशि सिंगल्स आपके लिए कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता? कुंभ राशि सिंगल्स आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है? द सन कार्ड, सन कार्ड से मैंने बोला था कि हो सकता है किसी इंसान को आप चाह रहे हो लाइफ में वो आ जाए, तो कोई नया इंसान आ रहा है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड हो सकता है ये इंसान अपनी सोसाइटी में, कम्युनिटी में, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के लिए पावर हो सकती है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ काम हो सकता है इनका, गवर्नमेंट में हो सकता है, ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं ये। सन कार्ड ये भी बताता है कि ये इंसान आपको बहुत क्लैरिटी देंगे रिगार्डिंग लव, रिगार्डिंग रिलेशनशिप, और बहुत क्लियर चलेंगे आपके साथ, बहुत ज़्यादा हैप्पी हार्मनी जो है, हैप्पीनेस और हार्मोनियस रिश्ता इनके साथ आपका हो सकता है, हैप्पी रिश्ता हो सकता है। और सन कार्ड ये भी बताता है कि बहुत सारे लोगों के लिए आपके अगर आपको ये था ना कि लोगों पे ट्रस्ट खत्म हो गया था, तो वो ट्रस्ट फिर से बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। कुंभ राशि, करियर देखते हैं आपके लिए कैसा है आने वाले हफ्ते में। करियर कैसा है कुंभ राशि आपके लिए आने वाले हफ्ते में? वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, दैट लियो एनर्जी, पावर, करेज, बॉस लेडी, ऐसी एनर्जी दिख रही है।
जो सोच लिया वो सोच लिया, कहीं ना कहीं जो डिसीजन ले लिया वो ले लिया डिसीजन, फिर कोई नहीं रोके ना, वो अपने आप की भी नहीं सुनता वाला डायलॉग है ना, वो है यहाँ पर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि क्रिएटिव नजर आ रहे हो, सीक्रेटिव नजर आ रहे हो, अपने प्लान्स लोगों से डिस्कस नहीं कर रहे हो, ठीक है, और बहुत पावरफुल नजर आ रहे हो, लोग आपके ऊपर बहुत ट्रस्ट कर पा रहे हैं, लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं, लोग आपके साथ जो है बहुत ज़्यादा, हो सकता है अगर आप जॉब में हैं तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं और आपकी पावर को जान पा रहे हैं, आपकी क्रिएटिविटी को जान पा रहे हैं। आप बहुत हद तक, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैजिकल एनर्जीज में रहने वाले हो स्टार्ट ऑफ द वीक में। देन वी हैव पेज ऑफ सॉर्ड्स। पेज ऑफ सॉर्ड्स कहता है छुटर पुटर चैलेंजेस आएंगे, बट वो आप क्लियर कर लोगे, ठीक है, आपको एक्सपीरियंस है, आप लाइफ में इन चीज़ों से निकल चुके हो, आप मास्टरी कर चुके हो इन चीज़ों की, तो आप निभा जाओगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा चिट चैट, फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस, मेल्स, इन चीज़ों में बिजी हो। पेज ऑफ सॉर्ड ये भी कहता है कि आप कुछ बहुत सारी जानकारी ले रहे हो, या तो ये जानकारी किसी कोर्स के बारे में है, या फिर ये इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं यहाँ पे किसी प्रोजेक्ट के बारे में है। बहुत हद तक कुछ लोगों के लिए आप ये भी हो सकता है कि वैकेंसीज वगैरह ढूंढ रहे हो। देन वी हैव द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स कहता है यहाँ पर कि आप किसी हेल्प की नीड थी तो वो हेल्प मिल रही है आपको, किसी तरीके से ऐसा लग रहा था कि यूनिवर्स की तरफ मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, यूनिवर्स मुझे रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो रिजल्ट मिलेगा। सिक्स ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है कि आपके काम को रिकॉग्निशन मिल सकती है, आपकी तरफ अगर किसी का ध्यान नहीं जा रहा था, मान लो बॉस ने 2 लोगों को काम दिया, काम किया आपने, किसी और को श्रेय मिल रहा है उसका, है ना, बट अब आपको श्रेय मिलेगा उसका क्योंकि आपने काम किया। ये एनर्जी दिख रही है, जस्टिस मुझे दिख रहा है, बैलेंस मुझे दिख रहा है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के लिए मैं बोलूंगी कि एंड ऑफ द वीक में अगर आप चैरिटी करें तो बहुत अच्छा रहने वाला है आपके लिए, ठीक है। कोई भी सपोर्ट, किसी भी तरीके की हेल्प आपको चाहिए तो एंड ऑफ द वीक में आपको मिलेगी। नाउ वी हैव फाइनेंसेस। कुंभ राशि, फाइनेंसेस कैसे हैं आने वाले हफ्ते में? कुंभ राशि वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड। फाइनेंसेस में 8 ऑफ स्वॉर्ड कहता है कि आई थिंक शुरू के 1 या 2 दिन थोड़ा सा रह सकता है कि आपको लगे कि अरे यार ये बात नहीं बन रही है, ये हो रहा है या वो हो रहा है, बट ये खर्चे पता है क्या होता है, ज़्यादा होने की वजह से है। ये इसलिए भी है क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रखी है, नेगेटिव थिंकिंग कर रखी है मनी के रिगार्डिंग। पहली बात तो पॉजिटिव अफर्मेशंस ट्राई करना शुरू करो, अपनी तरफ से प्रैक्टिस करो पॉजिटिव अफर्मेशंस को, क्योंकि ये 1 या 2 दिन की एनर्जी है बस, बट आपने उसको इतना ज़्यादा टाइम तक, हो सकता है पास्ट में कुछ लॉस रहे, उसी को आप ड्रैग करते जा रहे हो, मत बोलो उस बारे में कुछ भी, मत सोचो उस बारे में, आगे बढ़ो, ठीक है। 8 ऑफ स्वॉर्ड ये भी बताता है कि खर्चा आ सकता है, कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चा आ सकता है। और कुछ लोगों के लिए ओवर थिंकिंग या फिर जो नेगेटिव सोच है ना वो खत्म हो रही है, क्योंकि यहाँ पर मनी रिगार्डिंग सिचुएशन 1 या 2 दिन में ठीक हो जाएगी, ठीक है। देन वी हैव आपको कहा जा रहा है किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट भी नहीं करना है। हेल्थ कैसी है एक्वेरियस आने वाले हफ्ते में? हेल्थ कैसी है एक्वेरियस की आने वाले हफ्ते में? मुझे 6 ऑफ वॉन्ड्स से दिख रहा है कि शोशा की चीजों में, मतलब लोगों को दिखाने के चक्कर में आप पैसा ज्यादा खर्च कर रहे हो, वो मत करो। आपके पास जितना है जो है उसमें हैप्पी रहो और उसी में अपने आप को अभी थोड़ा सा एडजस्ट करो। उसको ज़्यादा ऐसे नहीं कि भाई मेरे पास, मान लो आपके पास अभी सैलरी उतनी नहीं है पर आप बड़े बड़े खर्चे कर रहे हो, वो मत करो लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है, ये नहीं करना। आपकी हेल्थ कैसी है आने वाले हफ्ते में एक्वेरियस वी हैव द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। हेल्थ वाइज भी यहाँ पर दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पास्ट को याद कर रहे हो, पास्ट में ऐसा हुआ था, पास्ट में वैसा होता, पास्ट में ये हो गया था, पास्ट में वो हो गया था। पास्ट को लेट गो करो और आगे बढ़ो, ठीक है। 7 ऑफ स्वॉर्ड ये भी कहता है कि आप बैड हैबिट से बच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपने आप को मेंटल पीस जो है अपना रखने की, बाउंड्रीज क्रिएट करने की। आइसोलेट मुझे ज़्यादा नजर आ रहे हो, आप कहीं ना कहीं बहुत हार्ड वर्क ना करके स्मार्ट वर्क करते हुए नजर आ रहे हो, ये एनर्जी है। 7 ऑफ स्वॉर्ड से ये दिख रहा है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ना, कहते हैं ना जैसे वो हम अपने दिल को कहते हैं ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, तो कुछ समझा रहे हो अपने आप को ताकि आप पीस में रह पाओ, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड फॉर स्टूडेंट्स। एक्वेरियस स्टूडेंट्स आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए? एक्वेरियस स्टूडेंट्स वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स कहता है यहाँ पर आप लाइफ में एक्सपेंशन ग्रोथ चाह रहे हो, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, लाइफ को इंजॉय करना चाहते हो, बट प्लानिंग चल रही है बहुत ज़्यादा। आप ओवरसीज पढ़ने जाना चाहते हो, आपका कुछ और प्लान है लाइफ का, बट उसको क्या कर रहे हो आप? उसको सिर्फ सोच रहे हो, भी बहुत ज़्यादा एक्शंस नहीं ले रहे हो। किसी तरीके के मैसेज का, किसी अप्रूवल का, किसी तरीके की न्यूज़ का वेट करते हुए नजर आ रहे हो। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये भी कहता है कि हो सकता है इस हफ्ते में आप ट्रैवल प्लान करो, ठीक है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है एक्वेरियस? वी हैव जर्नी। यस, इस हफ्ते में फॉर श्योर आप, मुझे लग रहा है कि ट्रैवल हो सकता है आप लोगों का, ठीक है। और बाकी सबके भी जर्नी कार्ड में ये आ रहा है कि
एक टफ टाइमिंग, देखो मैंने बोला है ना कि कुछ ना कुछ एंड हो रहा है यहाँ पर, 1 या 2 दिन की बात है बस। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स से यहाँ पर जर्नी कार्ड भी ये बता रहा है कि बहुत सारी चीजें खत्म हो रही हैं और नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। इतना सारा सामान, मतलब इतनी सारी पास्ट की चीजों को साथ में ढोने की जरूरत नहीं है। अगर आप जा रहे हो, चेंज कर रहे हो अपने आप को या चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, तो पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा। या तो आप कहीं जा रहे हो इस हफ्ते, या फिर आप कहीं से वापस आ रहे हो, विच मीन्स कि या तो आप ट्रैवल करके कहीं जा रहे हो, या फिर कहीं आप हो वहां से आप अपने घर वापस आ रहे हो, कुछ ऐसा मुझे यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है, नाउ द गाइडेंस फॉर यू, इस हफ्ते की गाइडेंस क्या है आपके लिए एक्वेरियस? आने वाले हफ्ते के लिए यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं? जस्ट फिक्स योर सेल्फ। ठीक है, हो गई चीजें, गड़बड़ हो गई, किसी ने कुछ चीट कर दिया, या किसी तरीके से आपके मन में कुछ ना कुछ घबराहट रही, कहीं ना कहीं आपने नेगेटिव सोच लिया, कोई बात नहीं। अब अपने लाइफ में पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव अफर्मेशंस ट्राई करो, पॉजिटिविटी की तरफ ज्यादा ध्यान दिया करो। कोई भी आपके लिए नेगेटिव बोले या नेगेटिव कुछ भी इंटेंशंस रखे, उस चीज को रिटर्न टू द सेंटर करो और लाइफ में आगे बढ़ो, ग्रोथ की तरफ बढ़ो। ठीक है, और आपको अपने आप को हील करने के लिए अपने आप को पैम्पर करो, अपने आप को प्रायोरिटाइज करो, अपने आप को मी टाइम में ले जाओ, अपने आप को हो सकता है वॉक पर लेके जाओ, अपने लिए अच्छा खाना बनाओ, अपना अच्छा खाना खाओ, अपने सेल्फ रूटीन का ध्यान रखो, ये करो अपने लिए, जरूरी है ये। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।